दोस्तों, जोड़ों का दर्द, उठने बैठने में तकलीफ होना, चलने फिरने में मुश्किल होना, ऐसे लगना जैसे घुटनों की हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, जॉइंट पर स्वेलिंग आना और घुटनों में असहनीय दर्द आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। और इस प्रॉब्लम का कारण है ग्रीस का कम होना। ग्रीस एक्चुअली एक चिकना सा पदार्थ होता है जो आपके घुटनों की इन दो हड्डियों के बीच में होता है। और जब ग्रीस की क्वांटिटी कम हो जाती है तब हमें जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन, सूजन, स्वेलिंग, चलने फिरने में तकलीफ जैसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपके घुटनों में ये ग्रीस यानी चिकनाई कम होने लगी है तो बहुत जरूरी है कि इसे मेंटेन किया जाए। और अगर आप ये सोचकर रिलैक्स हैं कि आपको जॉइंट पेन नहीं है, जोड़ों में चिकनाई बराबर है, तो दोस्तों रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉइंट में इस चिकनाई यानी ग्रीस को बनाए रखने भी अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन इस डिफिकल्ट टास्क को आज मैं बहुत ही इजी बनाने वाला हूं। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चिकनाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये कम है तो, और नहीं भी है तो इसे मेंटेन कैसे रखना है, ताकि इन फ्यूचर जब आपकी उम्र ढले तो आपको कमर, नी, जॉइंट या जोड़ों का दर्द परेशान ना करे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी, आपका होस्ट कम दोस्त। और हर बार की तरह आज भी मैं एक कॉमन प्रॉब्लम के उपाय, कॉज, व्हाई इट हैपेंस जैसे कई सवाल और उनके जवाब लेकर आया हूं। लेकिन इन जवाबों को जानने से पहले अगर आप मेरी वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर जोड़ों में ग्रीस की कमी आती ही क्यों है, इसके क्या कारण हैं। तो इसका पहला कारण है बढ़ती हुई उम्र। जी हां दोस्तों, बढ़ती उम्र जिसके साथ कई बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती हैं, और इन्हीं में से एक है जोड़ों का दर्द। आपने मैक्सिमम बुजुर्गों को देखा होगा, वो घुटनों के दर्द से अक्सर परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्र ढलने के साथ ही उनके जोड़ों की चिकनाहट भी खत्म हो जाती है। दूसरा रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एक तरह का गठिया है जिसमें मेनली हमारे जोड़ों के अंदर मौजूद चिकनाहट फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड, जिसे ग्रीस कह सकते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जोड़ों में दर्द, सूजन जैसी तकलीफें शुरू हो जाती है। हालांकि साइनोवियल फ्लूइड की कमी का एक कारण फिजिकली एक्टिव ना रहना भी है। मतलब अगर आपका काम ऐसा है कि कई घंटों तक बैठे रहना होता है, या आप फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, सोते रहते हैं, तो भी साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो सकती है। अब ये सुनकर आपने अपने घुटनों के ऊपर एकदम से लोड नहीं डाल देना है कि एक साथ 10-10 या 20-20 किलो वजन उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने पर भी जॉइंट में ग्रीस की कमी होने लगती है। और इसका एग्जाम्पल है बॉडी बिल्डर, जो हैवी वेट उठाने के चक्कर में घुटनों पर बहुत प्रेशर डाल देते हैं, जिस वजह से उनके जॉइंट में चिकनाहट की कमी होने लगती है और उन्हें भी घुटनों से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई खट्टा बहुत ज्यादा खाता है, जिन्हें डायबिटीज होती है, या अगर आप पानी खड़े होकर पीते हैं, तब भी जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। हालांकि खड़े होकर पानी पीने वाली बात साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा मानता है। अब ये तो हुई ग्रीस कम होने के कारण जो जोड़ों के दर्द को बढ़ावा देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ग्रीस या इस चिकनाहट को बढ़ाया जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब कई लोग ना में देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए अगर आपके जोड़ों में भी चिकनाहट गायब हो गई है, सीढ़ियां चलने में तकलीफ हो रही है, घुटनों में से कट कट या कर कर टाइप आवाजें आ रही हैं, स्वेलिंग, सूजन हो गई है, असहनीय दर्द रहता है, चलना फिरना नहीं हो पा रहा है, या कुछ और तकलीफ है, उसे दूर करने के लिए ग्रीस को बढ़ाना बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज यूज करनी है वो है अखरोट। जी हाँ दोस्तों, वॉलनट, जो स्वाद में तो कमाल होता ही है, साथ ही कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, जैसे विटामिन D3, कैल्शियम, फैट,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बहुत सारे मिनरल्स जो जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और ये धीरे धीरे जोड़ों से गायब हुए ग्रीस को भी कलेक्ट करता है, उसे बढ़ाता रहता है। और अगर आप अखरोट को रेगुलरली खाना शुरू करते हैं तो थोड़े टाइम बाद ही आप नोटिस करेंगे कि स्वेलिंग, सूजन कम हो चुकी है, दर्द भी पहले से बेहतर है और आप अच्छे से चल फिर पा रहे हैं, सीढ़ियां भी चढ़ पा रहे हैं। लेकिन यह फायदा आपको तभी नजर आएगा जब आप अखरोट, वॉलनट को रेगुलरली खाएंगे। लेकिन खाना कैसे है तो परेशान मत होइए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस 3 से 4 अखरोट लीजिए, उन्हें पील कर गिरी को रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उठने के बाद खाली पेट आपको सबसे पहले यही गिरी खानी है। लेकिन याद रखें कि चबा चबा कर खाएं, मतलब जल्दबाजी ना करें, अच्छे से च्यू कर खाएं। अगर टाइम से ये उपाय फॉलो करते हैं तो महज 1 महीने में आपको जोड़ों के दर्द में फायदा देखने को मिलेगा और कट कट की आवाज जो आ रही थी वो भी धीरे धीरे कम और फिर गायब हो जाएगी। दूसरा उपाय है दोस्तों हरसिंगर लीव्स। हरसिंगर को दोस्तों परिजात भी कहा जाता है और ये इंडिया में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो एक आध परिजात का पेड़ वहां भी दिख जाएगा। परिजात की जो पत्तियां होती हैं इनमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है जो जोड़ों के दर्द में आराम दिलाती है और ग्रीस को भी बढ़ाने का काम करती है। और ये पत्तियां एक पेन किलर की तरह काम करती है जिस वजह से दर्द देखते ही देखते गायब हो जाता है। साथ ही परिजात की एंटीऑक्सीडेटिव क्वालिटी जोड़ों को डैमेज करने वाली ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कम करने का काम करती हैं। इसलिए आप हरसिंगर की पत्तियों को भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 से 10 परिजात की पत्तियां लेनी है और इन्हें अच्छी तरह से कूट कर महीन कर लेना है। इसके बाद 1 गिलास या आधा गिलास पानी लीजिए और उसे गैस पर उबालने के लिए रख दीजिए। पानी में जब पहला उबाल आ जाए तो उसमें इन पिसी हुई पत्तियों को मिला दें और फिर 3 से 4 उबाल आने तक पानी को गैस पर ही चढ़े रहने दें। जब आप पानी 3 से 4 बार उबाल लें तब आप गैस बंद कर पानी को उतार लीजिए और 5 से 7 मिनट के लिए एक कोने में ढककर रख दीजिए। 5 से 7 मिनट बाद जब आप वापस से पानी को देखेंगे तो पाएंगे कि यह थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब आप इसे 1 गिलास बाउल में छान लीजिए और इस मिक्सचर को रोजाना पीजिए। लेकिन हाँ, खाली पेट ही लेना है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा रहती है या उन्हें लंबे समय से जोड़ों में दर्द, सूजन, कट कट की आवाजें आती हैं। लाख उपाय करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सही नहीं होती। तो ऐसे लोग पत्तियों को पानी में डालने के साथ साथ थोड़ा सा अदरक और सौंठ मिला लीजिए और फिर पानी को उबालकर पहले की तरह ठंडा कर पी लीजिए। सौंठ और अदरक इस रेमेडी की इफेक्टिविटी को और बढ़ा देंगे और पुराने से पुराने दर्द भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। तीसरा जो उपाय है वो है नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर, जिसे मेरे अकॉर्डिंग दुनिया के हर इंसान को यूज करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में नारियल पानी एक ऐसी चीज है जिसमें किसी तरह का कॉन्टामिनेशन नहीं हो सकता। यह 100% प्योर और हेल्दी होता है जिसे हर कोई यूज कर सकता है और इसके फायदे भी हर किसी को मिलते हैं। जोड़ों के दर्द में तो नारियल पानी बेस्ट रेमेडी की तरह देखा जाता है और अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके घुटनों के दर्द को ठीक करेगा बल्कि जोड़ों को हेल्दी बनाएगा, ग्रीस को बढ़ाएगा और चलने फिरने में तकलीफ है उसे भी कम करेगा। साथ ही सूजन अगर हो गई है तो भी उसे भी ये कम करेगा। नारियल पानी का पीएच एल्कलाइन होता है, इसलिए इसके रोजाना यूज एसिडिटी कम होने लगती है जिस वजह से भी जोड़ों की चिकनाहट वापस लौट आती है और दर्द, सूजन से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको दिन में कम से कम 1 बार रोजाना 1 गिलास नारियल पानी पीना ही पीना है। चाहे तो 2 बार भी पी सकते हैं लेकिन 1 बार कंपलसरी है। चौथी रेमेडी है दोस्तों कैल्शियम एंड विटामिन डी। ये दोनों ही हमारी बोन्स और कार्टिलेज के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए आपको प्रॉपर ऐसे सप्लीमेंट्स यूज करने की जरूरत है जो विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर हों।
जोड़ों की चिकनाहट कम ना हो और हड्डियों को भरपूर पोषण मिले। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है दूध। आपको रोजाना 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। दूध के अलावा आपको विटामिन डी के लिए धूप का सहारा लेना चाहिए। रोजाना कम से कम 1 घंटा ना हो पाए तो 45 मिनट धूप में बैठें क्योंकि सूरज से अच्छा विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं है। और धूप भी अगर सुबह सुबह की ली जाए तो बात ही बन जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन में थोड़ा सा समय आप धूप में बैठ सकें। ज्यादा नहीं तो 1 से आधा घंटा तो निकाल ही लीजिए। और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो डाइट में बादाम, फिश, मछली, अखरोट, अंडा और मशरूम आदि शामिल कीजिए क्योंकि ये विटामिन डी के बेस्ट सप्लीमेंट्स हैं। हालांकि मैं तो अभी यही कहूंगा कि विटामिन डी के लिए सिर्फ डाइट पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। आप चाहे कितना ही विटामिन डी रिच फूड खा लीजिए, पूर्ति सनलाइट ही करेगी क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को एक दिन में 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी की जरूरत होती है और ये यूनिट्स डाइट से पूरी नहीं की जा सकती। जबकि अगर 1 घंटा भी सूरज दादा से धूप उधार ले ली जाए तो ये क्वांटिटी पूरी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा टाइम सूरज दादा को भी दीजिए ताकि आपकी हड्डियां हेल्दी रहें। इन सब के अलावा जोड़ों के दर्द को दूर करने की बात करें तो उसके लिए आपको फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो धीरे धीरे हल्की हल्की वॉक कीजिए या उतनी नहीं है तो अच्छी खासी वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो उस केस में आपको वजन को कम करने की तरफ ध्यान देना है। जितना हो सके चलना है, लेकिन याद रहे चलना भागना उतना ही है जितना बॉडी अलाउ करे। और अगर परेशानी ज्यादा है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस केस में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में भी जोड़ों के दर्द को कम करने और ग्रीस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन उनके लिए आपको किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। चाहे तो मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, मेरा नंबर इजिली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।